लंबे समय के लिए हम 3 मजबूत जो है हलाल स्टॉक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका जो है मंथली क्रॉस ओवर भी हो गया है। तो हम जो है आगे इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। बिज़नेस मॉडल भी देखेंगे कंपनी का और फाइनेंशियल भी देखेंगे, इसलिए कि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल से ज़्यादा उसका फंडामेंटल देखना ज़रूरी होता है। शरई तौर पर जायज़ है या नहीं ये भी देखेंगे। उसके बाद चार्ट एनालिसिस के थ्रू उसका कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन चल रही है अभी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं कोई जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये मेरी तरफ से आपको कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से रिसर्च स्टडी ज़रूर करें और आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे सलाह ज़रूर लें। हमारी सबसे पहली कंपनी जो है वो कंपनी का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, वह है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। और ये कंपनी आप देखेंगे तो ये प्रोड्यूस करती है पेपर, यानी कि पेपर को बनाती है, साथ में प्रिंटिंग, राइटिंग और पैकेजिंग ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी बहुत पुरानी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 1955 ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप जो है 5000 करोड़ की है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर इंडस्ट्री की पी रेशो से बात करेंगे तो अभी सस्ते में है, और आरओसी और आरओई देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गज़ब का बोल सकते। और इसका करेंट प्राइस आप यहाँ पर देखें तो 760 रुपये के आसपास चल रहे हैं। और इसका फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे करती है। 56 है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, एक चलने के काबिल है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। और CPM देखेंगे तो यहाँ पर भी गजब दिखेंगे। और आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी का अगर आप यहाँ पर इसका सेगमेंट देखेंगे तो ये कंपनी जो है 2 सेगमेंट में इसका कारोबार है। एक तो वो पेपर प्रोड्यूस करने का, जिसमें से इसको रेवेन्यू जो है वो 96% आती है। और एक है केबल डिवीज़न, यानी कि वो केबल उस टाइप के रहती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे फाइबर केबल्स हो गया, तो उसमें से इनको जो है 4% रेवेन्यू जनरेट होती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रेजेंस की बात करेंगे तो ये 15 प्लस कंट्री में भी इनका कारोबार है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली पिछले इसे 2, 3, 4 इससे देखेंगे तो उतार चढ़ाव के साथ अभी आपको यहाँ पर डिक्रीज नज़र आएंगे। लेकिन आप 2020 से कंपेयर करेंगे तो 11 से अभी जो है 395 के पास पहुंच गई, यानी कि कंसिस्टेंटली आप यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ नज़र आ रही होंगी। इसी के साथ आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पहले तो माइनस में थी और नेट प्रॉफिट में भी, और अभी 369 और 278 पे है। प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट और इसमें भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो आप देखेंगे पूरा में यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। आप पूरा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नज़र दिखेगा। बैलेंस शीट में हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं रिजर्व्स पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व 2500 करोड़ की है, 2500 करोड़ की है। और इसी के साथ इसका बोरोविंग देखेंगे तो बोरोविंग भी है, लेकिन वो ना के बराबर है अगर कंपेयर टू रिजर्व्स, यानी कि डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कैश फ्लो भी अपने को पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप जितना पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पर डिक्रीज नज़र आएंगे, यानी कि 56.17। उसके बाद कंसिस्टेंटली कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, कम ही की क्या है लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी FIs का भी देखेंगे तो पहले इसका होल्डिंग बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। इसी के साथ आप DIS ने थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न कंडीशन, बाकी अपने जैसे रिटेलर के पास है। बात ये है इसकी शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों में पास है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 5% जो है कर्जा है, और आपको इसमें से जो डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन होगा वो 1.27% जो है टोटल रेवेन्यू इम्परमिसिबल रेवेन्यू में से ये वेरीफाई करना होता है। ये बहुत कम होता है, अब इसमें ज़्यादा टेंशन ना ले। अब हम इसका जो टेक्निकल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, इसलिए कि थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। टेक्निकल देखने के लिए मैं आ गया यहाँ पर एंजल लोन पे, और मैं यहाँ पर डेली यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम मंथ का देखेंगे, तो मंथ का क्या कंडीशन है वो देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स यूज़ किया है वह है
ये झाड़ियों के पीछे आपको ये EMA 9 नज़र आ रहे होंगे और ये है MACD, RSI और ये CCI। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो EMA 7 है ये अपने को पिछले महीने ही अपने यहाँ पर सिग्नल दे दिया था यहाँ पर क्रॉस ओवर का, यानी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो चुका है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जो EMA ये RSI है ये 70 के रेंज से ऊपर आ गया है, आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि थोड़ा अपने को महंगा यहाँ पर पड़ सकता है। और इसी के साथ RSI भी पॉजिटिव है, यहाँ पर आपको पूरे पॉजिटिव नज़र आएंगे लेकिन थोड़ा महंगा के साथ नज़र आएंगे। आप यहाँ पर सेकंड कैंडल देखेंगे तो ये बार बहुत ज़्यादा बड़ा बना है, यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। अब हम चलते हैं वीक पे। वीक का कंडीशन क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे कि पॉजिटिव इसका हिस्टोग्राम बने हुआ है नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव बने हुआ है। और इसी के साथ जो है डे पे भी अगर जाएंगे तो डे का भी यहाँ पर अपने को ज़बरदस्त पॉजिटिव बने हुआ है, लेकिन अपने को वेट करना होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले तो वो तो सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसी के साथ जो है अगर देखने वाली चीज़ होती है वो है RSI जो है ऐसा पॉजिटिव में रहना चाहिए। अच्छी बात है कि 70 के रेंज से नीचे है तो ये ऐसा पॉजिटिव में हो और ये भी ऐसा पॉजिटिव में हो। उसके बाद जो है फिर अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है तो यहाँ पर 15 मिनट में जाके फाइनली जो है क्या बोलते हैं इसमें ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को सारी बातें चीज़ें कंपनी के बारे में समझ में आ गई होंगी और आप जो है खुद से फैसला ले सक रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब हम जो है नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो सेकंड कंपनी है उस कंपनी का आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम टाटा कॉफ़ी। और ये इस कंपनी का मेन अगर काम देखेंगे प्राइमरी काम, तो ये कंपनी जो है प्रोडक्शन यानी कि ये टी और कॉफ़ी एंड टी, हाँ ये कंपनी जो है बनाती है और इसको ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है। और इसी साथ आप देखेंगे और इसका ग्रुप की बात करेंगे तो ये इसका जो है इंडिया, USA और ये इतने सारे कंट्रीज़ में ये कंपनी का जो है वियतनाम भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये इनका जो है इन सारे कंट्रीज़ में कारोबार है। बाकी डिटेल आप खुद से भी ज़रूर पढ़ें। मैं ये शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है खुद से पढ़ने का भी आप अपने अंदर ये डालें, इसलिए कि आप जितना खुद से पढ़ेंगे, जितना खुद से आप स्टडी करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो आप जो है खुद से डिसीजन लेने के कैपेबल बनेंगे। मार्केट कैप देखेंगे तो ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका P रेशियो की बात करते हैं इंडस्ट्री से तो यहाँ पर अपने को भी महंगा मिल रहा है। ROC ROI जो है आपको कुछ खास नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही ख़राब मेरे को लग रहा है यहाँ पे। OPM अच्छा है। और इसी के साथ करंट प्राइस जो है अभी कंपनी का 266 रुपये के आसपास चल रहा है। और इसका जो है डिविडेंड भी कुछ पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। प्रोमोटर होल्डिंग आपको 57 नज़र आएंगे, पेलेजिंग कुछ भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव है, आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से ये लगातार जो है ग्रोथ दिखा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर भी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और इसमें भी नेट प्रॉफिट में भी। उससे पहले यहाँ पर सबसे हाईएस्ट यहाँ पर लगाया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट को अच्छा खासा हुआ था। लेकिन फिर भी जो है अगर कंपेयर करेंगे पिछले इससे 38 से तो अभी पॉजिटिव है, लेकिन पिछले क्वार्टर से ये कम है। प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट नज़र आएंगे। नेट प्रॉफिट और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर डिक्रीज़ नज़र आएंगे। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डिक्रीज़ है। बाकी हम यहाँ पर 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा एवरेज अच्छा दिखेगा। बैलेंस शीट में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है और कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। तो अभी देखेंगे कंपनी के पास इतना कर्जा है और उससे थोड़ा ज़्यादा रिजर्व्स है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है, कोई ज़्यादा मसला नहीं रहता। अगर कर्जा रहा तो साथ में रिजर्व्स रहा तो कोई मसला नहीं रहता। कैश फ्लो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। फाइनली हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसिस्टेंसी के साथ जो है 57.48 है इसका प्रोमोटर के पास। बाकी आप देखेंगे FIS जो है अपना स्टेज को इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पर 2021 में देखेंगे तो सिर्फ 0.10% था, अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5% जो है इंक्रीज़ किया। इसी के साथ यहाँ पर DIS भी देखेंगे उतार चढ़ाव के साथ अभी जो है इंक्रीज़ किया है पिछले इससे देखेंगे। तो यहाँ पर भी अपने को एक पॉजिटिव साइन दे रहे। तो बाकी यहाँ पर अपने जैसे रिटेलर के पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी का समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल पे। मैं एंजल वन का यूज़ करता हूँ, तो हम सबसे पहले चलते हैं मंथ पे, इसलिए कि हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें स्टडी कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा बिगड़े हुए हैं, हम इसको थोड़ा सुधार देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने को यहाँ पर मंथली क्रॉस ओवर नज़र आ रहे हैं क्या हुआ है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे EMA जो 9 है, मैंने यहाँ पर 9 लॉन्ग टर्म के पर्पज से रखा, तो यहाँ पर ही आपको देखेंगे यहाँ पर सिग्नल दे दिया था EMA 9 के इसके ऊपर कैंडल बना है। तो यह इतने दिनों के बाद फिर अपने को यहाँ पर हिस्टोग्राम सेकंड यहाँ पर फर्स्ट ये कैंडल के बाद फर्स्ट बार बना, लेकिन अपने को पहले ही यहाँ पर EMA 9 सिग्नल दे दिया था, यानी कि यहाँ पर भी एंट्री का सिग्नल दिया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है ज़्यादातर सेफ्टी को हम ये प्रेफर करते हैं। तो हम सेकंड कैंडल बार पे बैठने को ज़्यादा जो है रिस्क फ्री समझते हैं, यानी कि रिस्क फ्री मतलब रिस्क में थोड़ा कमी आ जाती है। तो यहाँ पर भी अपने क्रॉस ओवर है, सेकंड कैंडल बने हुआ है, बार बने हुआ है, और RSI देखेंगे तो ये अप में है और 70 के रेंज से अभी भी नीचे है, और ये भी जो है 100 प्लस में है, लेकिन ये थोड़ा सा अप में आ जाएंगे तो बेहतर, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउन में, थोड़ा अप में आ गए तो काफ़ी है। यहाँ पर अपने को ग्रीन सिग्नल है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं वीक का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीक में भी अपने को पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर फर्स्ट बार में भी एक्सपर्ट बोलते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट बार भी अपने को एक बाइंग सिग्नल दे देता है, और इसी के साथ RSI CCI आप यहाँ पर पॉजिटिव पूरा नज़र आएंगे। अब यहाँ पर पूरा पॉजिटिव, तो सारी चीज़ अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या करना है, 15 मिनट में जाके पॉजिटिव हिस्टोग्राम में जो है क्या बोलते हैं एंट्री बनती है। एंट्री यहाँ पर देखिए ऐसा पॉजिटिव बनने के बाद ही एंट्री बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको इस कंपनी का भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप डेफिनेटली आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना जो है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। टाटा कॉफ़ी की अगर इसकी बात करें कंप्लाइंट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ों में पास है। थोड़ा कर्जा ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा अपने को रिजर्व्स वहाँ पर नज़र आ रहे थे, जो कि कोई मसला नहीं है इस कर्जे का। आखिरी कंपनी का जो हम इसमें देखने जा रहे हैं इसका फाइनेंशियल, तो उस कंपनी का नेम यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी का नेम है। करेंट प्राइस जो है 366 रुपीज़ पे चल रही है। और ये कंपनी का अगर काम देखेंगे तो ये कंपनी का असल में यहाँ पर एक्सपोर्ट्स यहाँ पर आपको पहले कंपनी के नेम के साथ ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉर्न, स्टार्च, डेरिवेटिव्स यानी कि सोया डेरिवेटिव्स और फीड्स, इंटीग्रेटेड कॉटन, यान, ये सब जो कंपनी का कारोबार है। यानी कि कॉर्न बोले तो वो भुट्टे जो रहते मकई, वो ये कंपनी जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खेतों में जो उगाने का और इसका जो पूरा प्रोसेस होता है आगे का, ये पूरी कंपनी ये सारी काम करती है। और ये कंपनी देखेंगे तो अच्छी खासी एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। 1991 में ये कंपनी ये हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। और बाकी चीज़ें जो है आप खुद से कंपनी के वेबसाइट पर विज़िट करके ज़रूर पढ़ें। मैं इस यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बताऊँगा, इसलिए कि आप खुद से भी रिसर्च करने का आप अपने अंदर जो है ये सिफत पैदा करें। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ये एक स्मॉल और मिड कैप की बीच की कंपनी है, जो कि एक स्टेबल कंपनी बोल सकते हैं। इसका पी रेशियो अगर कंपेयर करेंगे इससे इंडस्ट्री से तो लगभग सेम ही है। और इसका ROC थोड़ा अच्छा है, लेकिन आप ROE थोड़ा अच्छा है, ROC यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा कम है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड बहुत कम पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। और प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 63% है, प्लेजिंग बिल्कुल भी 0 है। OPM भी आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटाइल नज़र आएगा, ऊपर नीचे। तो अभी जो है यहाँ पर आपको माइनस में नज़र आएंगे, यानी कि नेगेटिव नज़र आएंगे अगर पिछले क्वार्टर से देखेंगे। 2020 से अगर कंपेयर करेंगे तो 76 से अभी जो है 102 हुआ है। और इसी के साथ आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट में ये दोनों में कमी होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको थोड़ा पॉजिटिव नज़र आएंगे पिछले क्वार्टर से। ईयर बाय ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स में जो है थोड़ा कमी आई है पिछले ये ईयर से। और इसी के साथ सारी चीज़ों में भी आप देखेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पिछले ईयर से जो है डिक्रीज है। लेकिन ये है कि 2012 से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 4 गुना जो है ग्रोथ दिखाई ये कंपनी।
और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पर बोरोइंग और रिजर्व्स देखने वाले हैं तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 227 करोड़ का है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स के बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। इसी के साथ कैश फ्लो भी यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज भी मेरे नज़रों से गुजरी जो कि उसका मंथली क्रॉस ओवर था, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उसका फाइनेंशियल मेरे को अच्छा नहीं दिखा। किसी में जो है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कम था, किसी का प्लेजिंग ज़्यादा था, किसी का जो ROC और ROE जो है वो बहुत कम था। तो मैं उसको जो है उसको उसमें से छांट के मैं ये जो है थोड़ा एवरेज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को मैं जो है इसके ऊपर अभी जो है ये कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास जो है 65% ऑलमोस्ट है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो FIS और DIS भी इसमें आपको नज़र आएंगे। DIS ने अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया है, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ FIS का भी पहले देखेंगे तो 3.2 या फिर 3% 2% था, और अभी देखेंगे तो थोड़ा इंक्रीज़ किया है। बीच में जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आएंगे, यानी कि अंदर बाहर इसका यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ तक ये कंपनी के बारे में भी आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद से जो है डिसीजन ले पा रहे होंगे। बात करते हैं इसकी शरिया कंप्लाइंट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ों में पास है और ये जो है एक इस्लामिकली ये परमिसेबल है। यहाँ तक मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर से इसलिए कि आप लोगों के अंदर जो है सीखने के आपके अंदर जज्बा, क्योंकि इसमें जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप कंपनी के बारे में जितने ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो आप जो है उतना जो है फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपको लॉस के चांसेस जो है कम रहेंगे। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जो है कमेंट में बिला तकल्लुफ़ आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपको एतराज़ है तो वो भी आप रख सकते हैं। और आपका जो है ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, अपने लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि भाई शेयर मार्केट भी जो है एक सोर्स ऑफ जो है एक इनकम का एक ज़रिया है। और बहुत सारे साथियों को तो मालूम नहीं है, अगर मालूम भी है तो उसको जो है एक गैमलिंग के तौर पे देखा जाता है शेयर मार्केट को। तीसरी बात क्या है, अपने लोगों में जो है इस बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, अगर अवेयरनेस है भी तो वो इसको जो है नाजायज़ समझते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ों पे वीडियो बना रखी है कि शेयर मार्केट जायज़ है या नहीं है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है जायज़ होने के, उलमा की मैंने पूरी बातें रखी। तो आप जो है सिर्फ वीडियो का नहीं, वीडियो को आप रहने दीजिए, आप खुद अपने तौर पे भी लोगों को इसमें अवेयरनेस करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको जो है ये जो है आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन नहीं किया है तो आप जो है मेरे रेफरल के थ्रू नीचे लिंक होगा इसका, आप अपस्टॉक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी जो है आप अपनी दुआओं में नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें अगर आपको कुछ भी मेरे से सीखने को मिल रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।